कई बार धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे शुभ चिन्हों को धारण करते हैं। कई बार हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं, कई बार हम तुलसी की माला को धारण करते हैं, कई बार हम और भी दूसरी तरह के मौली और अलग अलग चीज़ों को धारण करते हैं। लेकिन जब इस बारे में विभिन्न तरह के प्रश्न दिमाग में जन्म ले लेते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका सही ढंग से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। आइए आज बात करेंगे हम इन्हीं सब तमाम सारी चीज़ों के बारे में। प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच आज आपसे बात कर रहा हूं कि रुद्राक्ष के उन तमाम सारे प्रश्नों के बारे में जो आपके मन में कई बार बड़ी उथल पुथल करते हैं, लेकिन आप कभी नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें धारण कैसे किया जाए और उन्हें किन किन चीज़ों की सावधानी रखते हुए धारण किया जाए। कई बार आपने इस बात को जाना है, समझा है और सीखा भी है कि हमारे यहाँ पर जैसे नेपाल में रुद्राक्ष पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में रुद्राक्ष पाए जाते हैं, भूटान में पाए जाते हैं, इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी बहुत सारी अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे रुद्राक्ष जैसा आप जानते हैं नेपाल का होता है और उसके बाद में इंडोनेशिया को बी कैटेगरी में आता है और सी कैटेगरी में भारत और भूटान और बाकी के जगह के रुद्राक्ष को ये श्रेणी दी जाती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ उन प्रश्नों पर जो आपके दिमाग में जन्म लेते हैं और उनका जवाब कई बार नहीं मिलता है। चलिए आइए मैं लेता हूँ सबसे पहला प्रश्न। कई बार अक्सर ये पूछे जाता है प्रश्न कि साहब बच्चों को रुद्राक्ष पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए और किस उम्र से पहनाना चाहिए। देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है। रुद्राक्ष परम पिता परमेश्वर महाशंकर के द्रग बिंदु का हिस्सा है और वहीं से उसका निर्माण हुआ है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। तो क्या बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है? सबसे ज़्यादा नज़र लगना, सबसे ज़्यादा बीमार होना, सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बचपन के उस स्थिति में होती है। सबसे ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता भी पढ़ाई के दौरान होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा समझने लगे और थोड़ा सा ध्यान रखने लगे तब से रुद्राक्ष बच्चों को ज़रूर पहनाना चाहिए, ताकि वो अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें और साथ में अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई में श्रेष्ठता हासिल कर सकें एकाग्रता की वजह से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि साहब मैं रुद्राक्ष ले लेता हूं और मैं भगवान के सामने रख देता हूं और उसके बाद उसकी पूजा मैं करता रहूं, मुझे धारण करना ज़रूरी है क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं। कोई चीज़ परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए दी है और वही चीज़ आप परमपिता परमेश्वर को अगर चढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो सार्थक हो पाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको केक गिफ्ट किया और दूसरे दिन वो घर आया तो वही केक आपने उनको गिफ्ट कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये व्यवहार नहीं होता है। मतलब परमपिता परमेश्वर ने रुद्राक्ष इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए दिया है, इसलिए मंदिर में रखने में उसकी सार्थकता नहीं है, उसे धारण करने में सार्थकता है। इसलिए मंदिर में न रखते हुए आप स्वयं उसे अपने शरीर पे धारण करें या फिर उसका पानी, उसको रात भर पानी में भिगो करके और उसको पिएं अगर उसका फ़ायदा आप लेना चाहते हैं तो। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि सर मैं उसको पर्स में रख लेता हूँ या मेरे साथ में एक पर्स है हम उसमें रख लेते हैं, ये झोला रोज़ मेरे साथ रहता है इसमें रख लेता हूँ। ऐसा करने से उस रुद्राक्ष की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आप तक या आपके शरीर के साथ में उसका तालमेल नहीं हो पाता या उस फ्रिक्वेंसी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मैं आज आपसे ये बात निवेदन करना चाहूँगा कि रुद्राक्ष को आपको हमेशा अपने गले में या अपने हाथ में यहाँ पर आपको उसको धारण करना चाहिए, वहीं उसकी सार्थकता है और उसी का सही फ़ायदा आप उठा भी पाते हैं। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि क्या सम्मानित महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए क्या? देखिए, एक भ्रांति है। पुराने ज़माने में अगर हम बात करें, करीब 5000 साल के आसपास रुद्राक्ष जो है हमारे जीवन में होगा, तो उस समय इतने ज़्यादा हाइजीन और इतने ज़्यादा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं या तमाम सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। मुझे लगता है कि मासिक धर्म या महिलाओं का एक मैनुअल साइकिल जो है महीने का, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। वो उससे तो आप एक जीवन को जन्म देते हो, अगर वो नहीं है तो इस सृष्टि की रचना संभव नहीं हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि मात्र एक इस कारण की वजह से सम्मानित महिला को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। आज हम बहुत उन्नत जीवन जीते हैं, बहुत साफ सुथरा जीवन जीते हैं, इसलिए इस भ्रांति से बाहर आइए और आदरणीय महिला को भी रुद्राक्ष धारण करके और उसकी सकारात्मकता का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगले प्रश्न की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरह का प्रश्न भी कई बार हमारे
मन के अंदर आता है कि साहब मैं वो सोने में उसको बनवा के पहनूं कि चांदी में बनवा के पहनूं कि धागे में ही लाल या पीले धागे में पहन लूं। देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, जब धागे में आप किसी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो एक जगह स्टेबल नहीं होता है, वो आपके मूवमेंट के साथ उसका मूवमेंट होता है। दो रुद्राक्ष आपस में टकराते भी हैं, उससे रुद्राक्ष के खंडित होने का जो है वो अवसर ज़्यादा बन जाते हैं और खंडित रुद्राक्ष धारण नहीं किए जाते हैं। इस वजह से हमेशा रुद्राक्ष में कुछ लोग चांदी के उसमें और कुछ लोग गोल्डन के उसमें बनाते हैं, जिससे ऊपर कवर लग जाता है और वो कवर लगने से अगर वो टकराते भी हैं तो वो खंडित नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वो बनाया जाता है, न कि चांदी या सोने बनाने का और कोई कारण होता है। तो हम उसे कई बार फैशन में या कई बार गहने के रूप में पहन लेते हैं, पर एक्चुअल में वो रुद्राक्ष की सुरक्षा है जिसकी वजह से आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप धागे में भी पहनते हैं और अगर उस रुद्राक्ष को आप सुरक्षित रख सकते हैं। सोते समय आपने निकाला, उसके बाद फिर सुबह वापस उसको धारण कर लिया, ऐसा ध्यान रखेंगे तो फिर आप धागे वाला रुद्राक्ष भी जो है वो धारण कर सकते हैं। कई बार ये रहता है कि सर मैं ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि सर मैं जो माला पहनता हूँ रुद्राक्ष की, अगर मुझे जप करना है तो मैं निकालूं, मेरा जप कर लूं और उसके बाद वापस उसी को धारण कर लूं, या मेरी पहनने की माला और जप करने की माला दोनों अलग अलग होना चाहिए। देखिए सच्चाई ये है कि जिस माला को आप धारण करते हैं और उसी से अगर जप करते हैं तो क्या होता है मैं ये बता दूं पहले आपको। सीधा सीधा बात यह है कि जब आप ये माला धारण करते हैं या ये धारण करके जब आप बाजार में जाते हैं, दिन भर अपने कामकाज करते हैं, तो आप बहुत सारे नेगेटिव पर्सनालिटीज से भी मिलते हैं, पॉजिटिव पर्सनालिटीज से भी मिलते हैं। बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने पॉजिटिव होती, बहुत सारी सिचुएशन नेगेटिव होती। दुनिया गवाह है, आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो नकारात्मक घटनाएं हमारे साथ ज़्यादा होती है और सकारात्मक घटनाएं कम होती है। तो वो नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होती है, इस वजह से उसी माला से जप करना सार्थक नहीं होता है। तो आप अपनी पहनने की माला अलग रखें और जो जप करने की माला जप करिए और उसके बाद परमपिता परमेश्वर के पास मंदिर में कहीं भी आप रख दें, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके लिए अलग तरीके से काम करती है। चलिए आइए एक और प्रश्न पर बात करते हैं। कई बार अक्सर इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि साहब क्या हमें सोते समय रुद्राक्ष की माला को निकाल देना चाहिए या सोते समय भी हम उसे धारण करना चाहिए? देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, आप जब सोते समय भी इसको धारण करते हैं तब भी सिर्फ एक ही चीज़ का डर बना होता है और वो है उनके खंडित होने का। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी पोजीशन गहरी नींद में होने की वजह से आपको नहीं पता होता कब वो दब गए हैं, कब वो स्ट्रेस हो रहे हैं, खिंचा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके खंडित होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और खंडित रुद्राक्ष धारण नहीं किए जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो माला आपने खरीदी है वो लंबे समय तक आप धारण करें, तो जब सोते हैं उस समय अगर आप निकाल भी देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि लंबे समय तक आप उस रुद्राक्ष का सकारात्मकता, क्योंकि रुद्राक्ष की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वो तभी खत्म होंगे जब वो खंडित होते हैं, अदरवाइज आप जीवन भर उनको पहन सकते हैं। फिर एक प्रश्न कई बार ऐसा भी आता है सम्माननीय श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, कि साहब वो जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं या शमशान जाते हैं तो उस समय क्या हमको रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए या करते हैं या निकाल के रख देना चाहिए? देखिए दो चीज़ें, जब आप अंतिम यात्रा में जाते हैं उस मुकाम पर पहुंचते हैं, वो ईश्वर का द्वार है, वो सीधा शिव शंभू के गेट तक जाता है, वो सीधा प्रभु श्री राम के गेट तक जाता है, वो सीधा प्रभु कृष्ण के गेट तक जाता है। तो वो तो एक पवित्र है, वहाँ जाने के बाद अग्नि में सब कुछ पवित्र हो जाता है। देखिए अग्नि इज़ नोन फॉर प्योरिटी, उसमें एक अन्न है वो जाता है, रोटी पक जाती है और आपको एक नया जीवन मिलता है। कोई इंसान जिस दुनिया से जाता है और फिर वो नई जगह जन्म लेता है, तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ इसे मना करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि चूंकि माहौल बड़ा गमगीन होता है, उससे नकारात्मकता वहाँ पर बनी रहती है। लेकिन रुद्राक्ष तो जाना ही सकारात्मकता के लिए है और उसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ये पूरी तरीके से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने दोनों हिस्से आपको बता दिए, नकारात्मक पहलू भी और सकारात्मक पहलू भी। पर जब आप अंतिम यात्रा में जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के जाते हैं और वहाँ किसी एक इंसान के लिए, क्यों किसी अंतिम यात्रा के इंसान के दर्शन किए जाते हैं कि वो अब ईश्वर के पास जा रहा है, मतलब वो बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। इस तरीके से बस इंसान है जो उसे खोने के भ्रम में रहता है और वो चीज़ों को परेशान करता है। आइए अब बात करते हैं हम एक और प्रश्न की, जिसको लेकर के कई बार बहुत अलग अलग तरह की भ्रांतियां होती है कि जब इंसान वैवाहिक जीवन निभाता है या हम बिस्तर होता है, क्या उस समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये सब बच्चों जैसे प्रश्न समझ में आते हैं। रुद्राक्ष का खंडित होना और उसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है, तो बेहतर है कि आप उसे निकाल दें और उसके बाद में वापस सुबह नहा के तैयार होकर परमपिता परमेश्वर शंकर भगवान के यहाँ उसको गंगा जल से धोएं, उसे शिवलिंग से टच करें और उसके बाद पहन लें। देखिए दिन भर क्या आनंद आता है और कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में बनी रहती है। मेरे आदरणीय दोस्तों, ऐसे तमाम सारे प्रश्नों के साथ एक और वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करता हूँ।
अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मेरे किसी भी तरह के वर्कशॉप में आइए। आप स्क्रीन पर नंबर है, बात कीजिए और अगले वर्कशॉप की जानकारी लीजिए। अगर आप कोई नेविगेशन चाहते हैं अपने लाइफ का तो अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए और अपने नेविगेशन के साथ जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूँ खूबसूरत एक और वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आत्मीय प्रणाम।